Good morning students. Well, I am Amrita and in this video I will teach you Unit 3 Our Needs Chapter 7 Food and Water. Our needs हमारी ज़रूरतें, food and water का मतलब होता है खाना और पानी. We need food to live and grow. It makes us strong and healthy. It gives us energy to work and play. हमें खाना खाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, मतलब हम बड़े हो सकें. खाना खाने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, मजबूत रहती है और हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं. और खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, खेल पाते हैं और काम कर पाते हैं. वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना, और प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना. कंप्लीट द नेम्स ऑफ फूड यू ईट. यहाँ पे कुछ नीचे फूड आइटम्स दिए हुए हैं जो हम खाते हैं और उसके नेम्स हमें फिल करने हैं. सो फर्स्ट वन इज एग, E-double-G, एग. एग मीन्स क्या होता है, अंडा. एंड नेक्स्ट है ब्रेड, B-R-E-A-D, ब्रेड. एंड नेक्स्ट है मिल्क, M-I-L-K, मिल्क. फिर है राइस, R-I-C-E, राइस. एंड देन पिज़्ज़ा, P-I-Z-Z-A, पिज़्ज़ा. एंड D-O-S-A, डोसा. सो इस तरीके से आपको भी अपनी बुक में फिल कर लेना है. सोर्सेस ऑफ फूड मतलब कि खाने के स्रोत, हमें खाना मिलता कहाँ से है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम खाना कहाँ से पाते हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स से, मतलब पेड़ पौधे से या फिर जानवरों से. जैसे मिल्क हो गया, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से. और राइस, पोटैटो, ये सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. तो देखिए ये प्लांट है, फिर प्लांट्स से हमें क्या मिला, अनाज मिला. और प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है. और नीचे है ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये क्या है, वेजिटेबल्स. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट्स से मिलती हैं. जैसे कि अनाज, अनाज हो गया तो अनाज में क्या क्या आता है, गेहूँ, चावल, धान. तो ये सब क्या करते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, गेहूँ से आटा बनता है, चावल हम बना करके खाते हैं. दाल भी हमें प्लांट से ही मिलता है तो दाल भी खाते हैं. फिर क्या हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो फ्रूट्स भी हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं. ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से है, प्लांट्स से मिलती हैं. सो प्लांट को हम क्या बोलेंगे, प्लांट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड. प्लांट क्या है हमारे लिए, सोर्स ऑफ फूड है, यहीं से हमें खाना मिलता है. हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड क्या है, एनिमल्स है. जानवरों से भी हमें खाना मिलता है. जैसे देखिए ये क्या है, बुफेलो, भैंस. ये क्या है, काऊ. और ये है गोट. तो ये तीनों एनिमल्स हमें क्या देते हैं, मिल्क. अब आगे देखिए ये है फिश, हैन और गोट. इनसे क्या मिलता है हमें, मीट मीन्स मांस मिलता है. जैसे एग से, एग हमें कहाँ से मिलता है, हैन से. और ये मांस कहाँ से मिलता है, ये मुर्गे को भी खाते हैं, फिश को भी खाते हैं और गोट को भी खाते हैं. गोट को ही गोट को खाते हैं, मतलब बकरे को खाते हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सोर्स ऑफ फूड हैं. अब आगे देखते हैं क्या है. ज्वाइन द डॉटेड लाइन्स एंड कलर द पिक्चर ऑफ फ्रूट गिवन बिलो. ये जो डॉट डॉट है ना, तो आपको इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, पूरा ज्वाइन कर देना है और फिर इसमें कलर कर देना है. एप्पल का कलर कैसा होता है, रेड, तो आपको इसमें रेड कलर करना है. एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. एक एप्पल एक दिन में आप खाओ और हमेशा डॉक्टर से दूर रहो. मतलब जब आप एप्पल खाओगे तो हमेशा हेल्दी रहोगे. और हेल्दी पर्सन कभी डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि हेल्दी पर्सन को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी. जो पेशेंट्स होते हैं, जो बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, वही तो डॉक्टर के पास जाते हैं. नेम द फूड आइटम्स वी ईट रॉ और कुक्ड. यहाँ पे आपको लिखना है रॉ फूड. जो फूड हम क्या खाते हैं, रॉ मतलब कि कच्चा खाते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल. एप्पल को हम पका करके थोड़ी ना खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं. फिर हो गया ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज. एंड बनाना, BANANA, बनाना. और क्या है, ग्रेप्स, GRAPES. तो इनको हम पका करके नहीं खाते, ऐसे ही खाते हैं. कुक्ड फूड जो पका करके खाते हैं, तो क्या है, राइस. राइस को कभी कच्चा थोड़ी खाया जा सकता है, राइस. और पल्स, PULSE, पल्स. और वेजिटेबल्स, VEGETABLES. तो इन सारी चीज़ों को हम पका करके खाते हैं. मील्स इन अ डे
एक दिन में जितने हम मील लेते हैं, जितनी बार खाना खाते हैं, तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। The food eaten at a particular time of a day is called a meal. जो खाना हम दिन में पर्टिकुलर टाइम पे, किसी फिक्स टाइम पे खाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मील बोलते हैं। We have 3 meals in a day. हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट हमारा नाश्ता क्या होता है? दिन का पहला मील होता है। फिर इट गिव्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट द डे। ब्रेकफास्ट से हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी मतलब बहुत सारी ताकत मिलती है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। फिर आगे देखिए, द हेल्दी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड, हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है? कॉर्न फ्लेक्स एंड ब्रेड एंड बटर, एग्स और ऑमलेट, फ्रेश फ्रूट एंड मिल्क। तो कॉर्न फ्लेक्स ये है। फिर क्या होता है? ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर होता है हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में है, ऑयली ना हो। और एग और ऑमलेट, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग एग और ऑमलेट भी खा लेते हैं। फिर क्या है? फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स होता है, फल और मिल्क होता है। दूध तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब आगे देखते हैं। We have lunch in the afternoon. It is the second big meal of the day. A healthy lunch may include roti and sabji, दाल and चावल, सलाद and curd. तो देखिए, लंच हमारा आफ्टरनून में होता है और ये क्या होता है? सेकेंड मील होता है, मतलब दूसरा मील होता है हमारे दिन का। और अगर कोई हेल्दी फूड खा रहा है, हेल्दी लंच ले रहा है, तो उसमें क्या क्या होता है? सब्जी, रोटी सब्जी, दाल चावल, सलाद और कर्ड। कर्ड मीन्स क्या होता है? दही। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद का मतलब आपको पता है, कर्ड मतलब होता है दही, मैंने बता दिया अभी। अब आगे देखिए, वी हैव डिनर एट नाइट। फिर रात में क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। फिर से, इट शुड नॉट बी वेरी हैवी मील। और रात का खाना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। अ हेल्दी डिनर में इंक्लूड, और हेल्दी डिनर में क्या क्या होता है? रोटी एंड सब्जी, दाल एंड चावल, सलाद, फिश और मीट। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश या मीट भी खा लेते हैं। डू यू नो मिल्क हेल्प अस टू मेक अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। क्या आपको पता है कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो हमारी हड्डियों को और हमारे दांत को मजबूत बनाता है। इसीलिए अगर आपको भी अपनी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो डेली रात में सोने से पहले 1 ग्लास मिल्क आप पी करके सोया करो। फिल इन द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे कुछ लेटर्स मिस हैं जिसको आपको फिल करना है। अ फ्रूट वी लव टू ईट इन विंटर्स। ठंडियों के सीजन में जिस फ्रूट को हम खाना बहुत पसंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ORANGE, ऑरेंज, संतरा। अब आगे देखिए, अ हेल्दी ड्रिंक। हेल्दी ड्रिंक क्या है? मिल्क, MILK, पीने वाली चीज़ जो बहुत ही हेल्दी हो, हमारे लिए स्वस्थ हो। तो अब थर्ड नंबर देखिए, स्नैक वी यूजुअली टेक विथ टी। हमेशा ऐसा स्नैक जो हम टी के साथ लेते हैं, चाय के साथ हमेशा बिस्किट ही खाते हैं, तो क्या होगा? BISCUITS, बिस्किट्स। अब मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट मीन्स मिल्क से बनी हुई चीज़ क्या है? चीज़, CHEESE, चीज़। आगे है, अ फूड वी गेट फ्रॉम hen। खाना जो हम hen से पाते हैं, तो hen से क्या मिलता है हमें? EGGS, एग्स। एग्स मीन्स अंडे। वाटर। अब हम पढ़ेंगे पानी के बारे में। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। तो पानी की ज़रूरत हमें बहुत सारे काम करने के लिए पड़ती है, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कुछ किसी चीज़ को धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। जिस तरीके से इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पेड़ पौधों को और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। यू कैन सी हियर दीज पीपल आर यूजिंग वाटर। ये देखो, ये पानी पी रही है, ये नहा रहा है, ये क्या कर रही है? कुछ चीज़ को वॉश कर रही है, धुल रही है, या फिर नहीं, खाना बना रही है। हाँ, ये खाना बना रही है। और ये क्या कर रही है? ये कपड़े धुल रही है, वॉशिंग में यूज़ कर रही है। अब आगे देखिए, नीचे क्या है? ये देखो, प्लांट्स को ये पानी दे रही है। और ये चिड़िया, जानवर है ना, पक्षी, तो ये पानी पी रही है। तो पानी की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, इंसान हो, जानवर हो।
सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब पानी के स्रोत, पानी हमें कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, इट फिल्स पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। तो बारिश क्या है, पानी का मेन स्रोत है, बारिश से ही हमें पानी मिलता है। जब बारिश होती है तो तालाब में, नदियों में और समुद्रों में पानी भर जाता है। ओशंस मीन्स क्या होता है, महासागर, और सी मीन्स होता है समुद्र। तो देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, क्लाउड्स आए हैं, इस फिगर में देख सकते हो, और फिर हर जगह पानी भर रहा है। At home we get water through taps. In villages people get water from hand pumps, wells and tubewells. घर में हम अपने पानी कहाँ से पाते हैं, टैप्स से मतलब नल से। लेकिन गांव में क्या होता है, लोग पानी पाते हैं हैंड पंप से, कुएं से या फिर ट्यूबवेल से। देखिए ये है टैप मीन्स नल, इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं और इसके बाद हमें पानी मिल जाता है। और ये है हैंड पंप, इसको यहाँ से चलाते हैं और पानी इधर साइड से निकलता है। कुछ लोग पानी कहाँ से पाते हैं, कुएं से पाते हैं। तो ये है वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं, और ये है ट्यूबवेल। तो ये सारे क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर हैं हमारे। अब आगे देखते हैं क्या है। फाइंड द नेम्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर इन गिवन वर्ड पजल। इसमें सोर्सेस ऑफ वाटर के नेम लिखे हुए हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। क्या है, रेन, RAIN, रेन। रेन से क्या मिलता है, हमें पानी मिलता है बारिश से। तो इसको इस तरीके से हमें सर्कल कर देना है। इसके बाद ढूंढो क्या है, रिवर, RIVER, रिवर से भी क्या मिलता है, पानी मिलता है ना। तो इसको भी ऐसे सर्कल कर देना है, मतलब बॉक्स के अंदर डाल देना है। फिर है POND, पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। नेक्स्ट है हमारा ओशन, OCEAN, ओशियन। इसको भी सर्कल कर दीजिए। तो आई थिंक अब इसमें इतने ही। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप उसको यहाँ पे सर्कल कर सकते हो। एक और मिल गया है CSEAC, तो इसको भी आप बॉक्स के अंदर डाल दो। नाउ क्रॉस द पीपल हु मेक वाटर डर्टी। नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिनमें आपको क्रॉस कर देना है अगर वो लोग पानी को गंदा कर रहे हैं तो। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, जितना भी इसके घर में गार्बेज था, कचरा था, ये सब पानी में डाल दिए। इससे पानी गंदा ही हो जाएगा ना। इसको क्रॉस कर दीजिए। ही इज़ अ वेरी बैड मैन, बहुत गंदा इंसान है ये। अब आगे देखिए, ये पूरे के पूरे क्लॉथ्स अपने रिवर में, नदी में ही धुल रहा है। तो ये भी पूरी नदी को गंदा कर दे रहा है, पानी को। और आगे देखिए क्या हो रहा है, ये लोग अपने एनिमल्स को पानी में ही नहला रहे हैं। तो ये लोग भी गंदा कर रहे हैं वाटर को। और ये लोग यहाँ से बस पानी लेकर के जा रही हैं, तो ये लोग वाटर को पोल्यूट नहीं कर रही, इसीलिए इसमें क्रॉस नहीं करना है। बाकी सारे फिगर्स में क्रॉस कर देना है क्योंकि सब लोग पानी गंदा कर रहे हैं। So the explanation of your chapter is completed. If you have any doubt in this chapter, you can ask.